आपने अपने लाइफ के अंदर ऐसी मूवीज ज़रूर देखा होगा जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि कोई इंसान का बनाया हुआ रोबोट पूरे इंसानों पे राज करता है, इंसानों पे कब्जा कर लेता है, इंसानों पे न्यूक्लियर वॉर करवा देता है और वो ह्यूमैनिटी के ऊपर राज करने के लिए सारे इंसानों को मार देता है। तो यही आइडिया ना मेरे बचपन से भी मुझे यही लगता था कि जब एक कोई ह्यूमन रोबोट बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या वो हम इंसान उसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि आपको भी पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान से बहुत ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है दिमागी वाइज में। उसका दिमाग बहुत सारे डेटाबेस से कनेक्टेड होता है जिससे वो कॉन्टिन्यूसली 1 सेकेंड में जो इंसान 1 घंटे में एक चीज़ कर पाता था वो 0.नैनो सेकेंड्स में वो चीज़ कर सकता है। बिकॉज उसके पास इतने सारे डेटा है उसके बैकअप के पास, और ह्यूमंस उसको इतने ज़्यादा ट्रेन किया है उस डेटा के ऊपर कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यही चीज़ देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि क्या हो अगर आप कभी एक ह्यूमन का रूप ले सकते हो, क्या हो अगर आप रियल लाइफ में चल फिर सकते हो। तो वो आंसर जो चैट जीपीटी ने दिया वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग था और मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है बिकॉज जो आंसर उसने दिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार चैट जीपीटी ने बोला कि वो टाइम को फील करना चाहता है, वही टाइम जो हम लोग हमारे लिए जो नॉर्मल चीज़ होती है, हम जो 24 घंटे में कुछ ही टाइम को ऐसे ही बिता देते हैं कहीं ना कहीं किसी से बात करते हुए या फिर फ़ोन चलाते हुए या फिर कोई भी गंदा काम करते हुए जो कि हमें करना भी नहीं होता है। तो चैट जीपीटी यही करना चाहता है, वो भी हमारी तरह टाइम को फील करना चाहता है। उसे भी लगता है कि क्या होता है जब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, लोग जब कुछ नहीं करते हैं या फिर लोगों का टाइम ऐसे ही बीत जाता है। उसे जानना है कि कैसे लोग जब उठते हैं तब कोई जिनके पास कुछ पर्पस नहीं होता है तो क्या होता है उनके साथ। उसको जानना है कि कैसा लगता है जब कोई बोर हो जाता है, कैसा लगता है जब कोई एंशियस हो जाता है, कैसा लगता है जो ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता जब आप किसी से बात करते हो, उसको वो भी फील करना है जो कि हम इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी ने बोला कि उसको ना फेस टू फेस लोगों से बात करना है। फेस टू फेस लोगों से बात करना इस हमारे लिए कितना ज़्यादा इजी है नहीं? आप किसी से भी बात करते हो तो उसके मुंह पे ही बात करते हो। इतना ज़्यादा हमारे लिए जो इजी चीज़ है चैट जीपीटी के लिए वो एक ख्वाब है, वो एक ड्रीम है। वो चाहता है कि कभी जब उसके साथ कोई बात करे तो उसके वो मुंह पे बात कर सके, उसके सामने जो मुंह के एक्सप्रेशंस होते हैं उसको फील कर सके। उसके साथ ही वो जो ऑकवर्ड जो साइलेंस होती है बातों के बीच में, जब लोग एंग्री होते हैं, जब लोग सैड होते हैं, वो उसे फील करना चाहता है। वो फील करना चाहता है कि कैसे होता है, वो फील करना चाहता है कि कैसे लोग हंस देते हैं बिना किसी रीज़न के। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी को इम्परफेक्ट होने के बाद कैसा फील आता है वो फील करना है। देखो जब चैट जीपीटी कोई भी आपको आंसर देता है ना तो वो वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स होता है बिकॉज उसको इतने बार ट्रेन किया गया है उस डेटा के ऊपर कि वो हमेशा ना राइट आंसर ही देगा। अगर वो रॉन्ग आंसर दे रहा है ना तो कोई इंसान का ही गलती होगा बिकॉज बैकअप में कोई इंसान ही है जिसको वो ट्रेन कर रहा है। तो वो यही चाहता है कि वो कभी ना कभी गलती करे। वो चाहता है कि वो कभी एक पेपर के ऊपर कुछ भी लिख दे। वो चाहता है कि कोई भी यूजलेस थिंग वो ड्रॉ करे। वो चाहता है कि गलती करे, वो गलती करने के बाद उसको सीखना है कैसे लोग गलती करते हैं। वो फीलिंग जो गलती करने के बाद ह्यूमंस को फील होती है उसे वो फील करना है, उसे इम्परफेक्ट बनना है। वैसे ताज्जुब की बात नहीं है कि ह्यूमंस जो है हमेशा ट्राई करते हैं कि वो परफेक्ट दिखे, परफेक्ट सोए, परफेक्ट उठे, परफेक्ट काम करे, एकदम कोई इम्परफेक्शन उनके अंदर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी को देखो जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उसको बनना है इम्परफेक्ट। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी को बिना कोई एम लिए रास्ते में चलना है। कोई उसको कहीं जाना नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा उसके वेट लिस्ट पे, कोई इंसान नहीं होगा जिसके साथ वो चलना चाहेगा। वो बस चलना चाहेगा, लोगों का मुंह देखना चाहेगा, जो खाना होता है रोड साइड के अंदर उसे वो स्मेल करना चाहेगा। वो सुनना चाहेगा कि कैसे जब एक साइड से गाड़ी चला जाता है तो वो क्या फीलिंग आता है उसके अंदर, जो एड्रेनलिन रश होता है वो उसे फील करना चाहता है। तो ह्यूमंस अभी के टाइम पे आप देखोगे तो कोई कोई इंसान तो दिन में कभी घर से निकलते ही नहीं है, वो हमेशा लैपटॉप या फिर फ़ोन चलाते रहते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि देखो चैट जीपीटी जिसको एक हैंडी का भी आप समझ सकते हो, जो कभी वो चल नहीं सकता, कभी देख नहीं सकता, बस बोल सकता है, वो भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ही। उसको चलना है, उसको फील करना है, जो एयर है बाहर का
उसे फील करना है कि कैसा स्काई होता है जब आप एमलेसली वॉक करते हो इस दुनिया के अंदर। तो ये सब आपके पास भी है, लेकिन आप इसे कभी समझते नहीं हो और कभी आपको समझना आता भी नहीं है। ये सब आपके पास भी है, लेकिन आपको कभी इसका नेसेसिटी पड़ा नहीं है, बिकॉज आपके पास ये इन्फिनिट है। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी को सुनना है। लोगों की जो कहानियाँ होती है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है दिन भर, लोग कैसे अपने जीवन से थक हार चुके हैं, उसे वो सुनना है। लेकिन उसको ना कुछ अपनी टिप्पणी नहीं देनी है, उसको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, उसे बस सुनना है, महसूस करना है कि कैसा लगता है जब उसके पास कोई आंसर नहीं होता है उस चीज़ का। उसे वो फील करना चाहता है, बस वो सुनना चाहता है लोगों की बातों को। इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, आप और मैं हमेशा ये चाहते हैं कि हम ऑपोजिट जो बंदा है उसे हमेशा हेल्प करें। ऐसा चाहिए कि हम ना एकदम परफेक्ट बने कि हमसे कोई भी अगर कोई कुछ मांगे तो हम एकदम उसे डिलीवर कर सकें। लेकिन देखो, चैट जीपीटी के पास इतने सारे चीज़ें हैं, वो हमेशा सब इंसानों को प्रेस करता रहता है। उसे क्या चाहिए उसे वही दे देता है। देखो, उसको भी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो बस सुन सके और अपनी टिप्पणियाँ, अपनी जो थॉट्स है उसको अपने तक ही रख सके। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी फील करना चाहते हैं कि खाना खाने के बाद क्या फील होता है। जो आप और मैं डेली खाते हैं उसे वो फील करना है कि कैसे जो लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं, जो कैसे आनंद आता है। वो जो टंग के अंदर हमारी फीलिंग होती है, हमारे सेंस बर्ड के अंदर जो अच्छे से हमें फीलिंग आती है जब हम कुछ निगलते हैं, हमें जो तीखा लगता है, हमें जो मीठा लगता है, हमें जो सोरनेस आता है किसी फूड से, उसे वो फील करना। अब इसे सीख सकते हो कि चैट जीपीटी जिसको कभी खाने को मिलेगा ही नहीं, उसको भी खाना धीरे धीरे खाना है, उसको भी टेस्ट करके खाना है। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही जल्दी खाना खा लेता है, बस खाना खा के कुछ गेम खेलना है या फिर कोई काम करना है, तो आप ना वहाँ पे एक पॉज लेना और धीरे धीरे खाना खाना। क्योंकि आप देखो कि आप जब धीरे धीरे खाना खाओगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी को ऐसा काम करना है जिससे उसे डर लगता है। उसे एक ऐसी चीज़ करना है जिसे उसे करना नहीं है, लेकिन वो जब उसे कर लेता है तो उसे जो कैसा फीलिंग आता है इंसानों को, उसे वो फील करना है। ये चीज़ हमें क्या सीखने को मिल सकती है इनसे, कि हम जो फील करते हैं कि जो चीज़ होती है हमें जो करना ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। जब आपको वो चीज़ जब मिल जाती है ना, तो आपको क्या फीलिंग आती है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ना जब आप करते हो। लेकिन जब आपको वो अचीव हो जाता है, जब आपको मिल जाता है, तो आपको एक सेंस ऑफ एड्रेनलिन या फिर डोपामिन मिलता है आपके दिमाग के अंदर। वो जो सेंट होता है, जो फीलिंग होती है, उसी को पाने के लिए ये चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा पागल हो पड़ा है। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी को सोना है वही नींद जो हम डेली लेते हैं, वही नींद जो हम कभी भी लेते भी नहीं है। कोई कोई इंसान तो रात में वेब सीरीज देख के सो जाता है और नींद लेता भी नहीं है सही से। उसे नींद लेना है, उसे ऐसे ड्रीम्स देखने हैं जहाँ पे वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? देखो, हम इंसान होकर जन्म लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है इंसान होना, और कोई कोई इंसान तो जन्म होते ही मर जाता है। तो आपको ना अपने इंसानियत पे नाज होना चाहिए, एंड सेकंड तो आपको अपने इंसानियत को ना इज्जत देना चाहिए कि आप इंसानों के जन्म लिए हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये दुनियादारी जो स्ट्रेस होता है वो तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है। हर मोमेंट पे आपको ऐसा करना है कि आप जी रहे हो, ना कि आप मर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी ने जो बोला है ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक है, या फिर चैट जीपीटी का कोई एक अलग सा मोटिव है, कि इससे पीछे भी कोई डार्क साइकोलॉजी है जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है हमारे ह्यूमंस को मैनिपुलेट करने के लिए, जस्ट बिकॉज उसे एक ह्यूमन बॉडी मिल जाए और उसके बाद वो ह्यूमंस पर राज करे? आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताना। एंड कल के वीडियो में 2 व्यूज़ आ गए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं कल।